हाँ तो प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी इतिहास के अध्याय 7 के बारे में, जिसका नाम है जैन धर्म। ठीक है ना। और इसके बाद जो 8वां अध्याय रहेगा वो हमारा बौद्ध धर्म रहेगा। उसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में वार्तालाप करेंगे। ठीक है, ये हमारा जैन धर्म का अध्याय है पूरा का पूरा। तो इसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या हुआ था जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जब समय था तो उत्तर भारत में देखा जाए, जो हमारा उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत में देखा जाए तो लगभग जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, कौन सा? मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र। क्या हुआ था इस क्षेत्र में? जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र था, इस घाटी के क्षेत्र में बहुत सारे अनेक कह सकते हैं जो धार्मिक संप्रदाय थे उनका उदय हुआ। काय का उदय हुआ? धार्मिक संप्रदायों का। ठीक है ना, धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ इस मध्य गंगा घाटी के क्षेत्रों में। और इस युग में लगभग बताया जाता है, इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय बताया जाता है लगभग 62 धार्मिक संप्रदाय थे। कितने? 62 धार्मिक संप्रदाय जो कि बताए जाते हैं। और इनमें से काफ़ी संप्रदाय तो देखी जाएं जो कि हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, कौन सा? पूर्वोत्तर भारत है ना। जो पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले जो लोग थे, जो कि जिनका समुदाय अलग अलग था, उन समुदायों में जो धार्मिक प्रथाएं प्रचलित थी, जो अनुष्ठान विधियां थी, उन पर आधारित थे पूरे के पूरे। हमारे जो 62 मिले थे धार्मिक संप्रदाय, पूरे के पूरे किस पर? जो अलग अलग समुदाय के लोग थे और उन समुदायों में जो धार्मिक प्रथाएं, अनुष्ठान विधियां जो थी, उन पर आधारित थे पूरे के पूरे। और देखा जाए तो अलग अलग मत भी हैं, और जो मतों को मानने वाले जो सन्यासी लोग थे, जो अलग अलग मतों को मानने वाले जो सन्यासी लोग थे, सन्यासी लोग, ध्यान रखना, इन सन्यासी लोगों को क्या कहा जाता है? परिव्राजक कहा जाता है। ठीक है, परिव्राजक। ठीक है। और ये क्या करते थे? जो सन्यासी लोग थे, जो परिव्राजक थे, वो घूम घूम करके अपने जीवन दर्शन का जो है जो जन समुदाय होता है, समाज जो होता है, उसमें प्रचार किया करते थे और एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी किया करते थे। तो इस बौद्धिक गतिविधि का जो केंद्र था वो क्या था? वो मगध था। क्या था? मगध। जो मगध था वो बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात करें, इस ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात करें तो इसमें बहुत सारे संप्रदाय प्रचलित हुए और उनमें से आगे चल करके केवल जैन और बौद्ध धर्म, जैन और जो बौद्ध धर्म संप्रदाय था, इन्होंने अधिक अपनी उन्नति की, अधिक प्रसिद्ध हुए ये। और इन धार्मिक संप्रदायों ने क्या किया? जो पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म थे उनके बहुत से दोषों को दूर किया। और इसलिए इन धर्मों को सुधारवादी आंदोलन भी हम लोग क्या कहते हैं? जैन धर्म और जो आपका बौद्ध धर्म है, इसको क्या कहते हैं? सुधारवादी धर्म आंदोलन, सुधारादी धर्म आंदोलन। ठीक है। दूसरी चीज यहां ध्यान रखेंगे, इसके बाद क्या हुआ? जो महावीर स्वामी थे, जो महावीर स्वामी थे और जो बुद्ध थे, महावीर स्वामी और बुद्ध, इनके सामने जितनी भी बड़ी समस्या थी, उस समस्या का देखा जाए तो जो वैदिक धर्म था, उनकी क्रूतियों पर इन्होंने आघात किया, उस पर प्रहार किया, उसको नष्ट करने की कोशिश की। और उतने ही अत्यवादी सिद्धांत जो थे, उन पर जितने उपदेश थे, जो अत्यवादी सिद्धांत थे, उन्हीं पे आधारित उपदेशों का इन्होंने विरोध भी किया। और जैन धर्म ने वेद की प्रामाणिकता को नहीं माना बिल्कुल भी। इसके हम कह सकते हैं जो वेदवाद था, जो वेदवाद था, उसका क्या किया? उसका विरोध किया। उसका विरोध किया किसने? हमारे जैन धर्म ने। हमारे जैन धर्म ने इसका विरोध किया। ठीक है ना। दूसरी चीज, और ध्यान रखना, जो जैन धर्म था, जो हमारा जैन धर्म था, इसने क्या किया? जो वेद थे इसकी प्रामाणिकता को नहीं माना। इसकी प्रामाणिकता को नहीं माना और जो वेदवाद था इसका विरोध किया।
इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो यज्ञ कर्मकांड थे जो हमारे वेदों में दिए जाते हैं, उनके लिए भी जैन धर्म में कोई स्थान नहीं था बिल्कुल भी। और ब्राह्मण धर्म की जो जाति प्रथा चली आ रही थी उसकी आलोचना की गई। जो जाति प्रथा थी उसकी आलोचना की गई है जैन धर्म में। और जो अधिक घोर कह सकते हैं जो अहिंसावादी थे, अब इसके कारण क्या हुआ कि पशु वध किया करते थे, पशु बलि दिया करते थे। तो पशु बलि के विधान वाले जो यज्ञ थे उनका भी आपके जैन धर्म में विरोध किया गया है। और जैन धर्म में निर्वाण के द्वार जो थे, निर्वाण प्राप्ति का जो द्वार था वो सभी जाति और सभी वर्गों के लिए खुला हुआ था। निर्वाण प्राप्ति का सभी जाति हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, सभी के लिए एक समान था। जो पार्श्वनाथ हुए हैं, पार्श्वनाथ ध्यान रखिएगा, जो पार्श्वनाथ हुए हैं उनके ही समान बिल्कुल कौन, महावीर स्वामी। कौन, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के समान ही उन्होंने भी ब्राह्मण धर्म के यज्ञ विधान हैं, कर्मकांड हैं, उनकी आलोचना की है, उनका विरोध किया है। और बुद्ध ने तो वेदों को अकाट्य प्रमाण ही नहीं माना है। और बौद्ध धर्म में देखा जाए जो सार्वभौम ईश्वर होता है उसकी तो कल्पना ही नहीं की जाती है। उनके अकॉर्डिंग वेद जो है, वेद हमें वेदों को बताया जाता है कि देव वाक्य हैं। क्या है, देव वाक्य। बट ध्यान रखना बौद्ध धर्म में जो आपके वेद हैं उनके अकॉर्डिंग इनको देव वाक्य नहीं कहा गया है। और बुद्ध के अनुसार देखा जाए, बुद्ध के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेद मंत्र केवल जल विहीन मरुस्थल हैं या पंथहीन जंगल था। बुद्ध ने तो ये घोषित कर दिया था कि वैदिक धर्महीन विद्या है। जो वैदिक है, जो वेद वगैरह है वो क्या है, धर्महीन विद्या, धर्महीन विद्या बताया था। ठीक है ना। और बौद्ध ग्रंथों में देखा जाए जो जन्म पर आधारित जाति प्रथा थी उसका काफी विरोध किया गया। और बुद्ध के अकॉर्डिंग तो जन्म से कोई ब्राह्मण या अब्राह्मण नहीं होता है, वरन वो बताया जाता है कि अपनी कर्म से ही जाति का निर्धारण होता है। किससे होता है, अपनी जाति से। ठीक है ना, अपनी जाति से, सॉरी जाति किसका, कर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग जाति का निर्धारण होता है। और एक अगर उच्च स्तर का आदर्शमय जीवन व्यतीत करने के लिए या फिर शुद्ध आचरण से जो ब्राह्मण युक्त होते हैं उनकी बुद्ध ने जो मुक्त कंठ है उससे प्रशंसा की है, उनकी काफ़ी प्रशंसा की है। और बुद्ध का जो आलोचना, जो विरोध किया गया उस चीज़ को लेकर के, तो विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि पुरोहित वर्ग का किया, जो कि यज्ञ कराने और पशु बलि के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। क्योंकि यज्ञों में देखा जाए तो पुरोहितों के जो दक्षिणा विषयक जो लालच थे उनकी बौद्ध ग्रंथों में निंदा की गई है। तो दक्षिणा होती है उस चीज़ को लेकर के उन्होंने काफ़ी आलोचना की है बौद्ध धर्म में। तो ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे हम केवल जैन धर्म के बारे में। ठीक है ना, जैन धर्म के बारे में। देखिए जैन शब्द जो है ये जैन शब्द है तो ये किस शब्द से बना है, जिन शब्द से मिलकर के बना है। इसका मतलब होता है जिनका विजेता। क्या होता है, विजेता, या हम कह सकते हैं जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। ठीक है ना, इस जैन शब्द का, जिन शब्द का मतलब होता है विजेता या जितेंद्रिय। और जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, क्या, निर्ग्रंथ, ध्यान रखिएगा, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। और जैन संस्थापकों को क्या कहा गया है, तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर। ध्यान रखना, मैंने जैसे बताया अभी आप लोगों को यहाँ पे कि निर्ग्रंथ किसको कहा गया था, जो जैन महात्मा थे उनको निर्ग्रंथ। किनको, जैन महात्माओं को, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया था। और जो जैन संस्थापक थे, जैन संस्थापक, उनको क्या कहा गया था, तीर्थंकर। अब ये तीर्थंकर जो था, ये शब्द आपका तीर्थ और कर, इन दोनों को मिला करके बनता है तीर्थंकर। तीर्थ का मतलब होता है जैसे कि हम कह सकते हैं जो विविध नियम थे या जो उपनियम थे उनसे, जो कि मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दें, ऐसे नियम विधियां, उसी को तीर्थ कहते हैं। और कर का मतलब होता है करने वाला या बनाने वाला, वो कर होता है। तो जैन धर्म के
जो प्रथम या जो पहले तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर वो कौन थे, ध्यान रखिएगा, वो थे हमारे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, और जिनको हम आदिनाथ भी बोल देते हैं। ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ। और ऋषभदेव, ध्यान रखना, ऋषभदेव और दूसरे थे आपके अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख जो मिलता है, उल्लेख दोनों का, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का, ये हमें ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। और जैन धर्म में कुल मिलाकर के टोटली देखा जाए तो आपको पता होगा 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की देखा जाए तो ऐतिहासिकता संदिग्ध बताई जाती है। और 23वें तीर्थंकर वो कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें की बात की जाए तो 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, तो बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की, यानी कि पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ जो थे, ध्यान रखना, जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? 23वें तीर्थंकर। ठीक है ना। और ये ऐतिहासिक माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर थे जो कि ऐतिहासिक माने जाते हैं। इनका जो काल था महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले माना जाता है। किससे? महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। अगर पार्श्वनाथ के पिता की बात की जाए, ध्यान रखना, इनके पिता थे अश्वसेन। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा हुआ करते थे। काशी के राजा। ठीक है ना। अगर यहीं माता का नाम लिया जाए, माता की बात की जाए, तो माता कौन थी? वामा देवी। कौन? वामा देवी, जो कौशल स्थल है, कौशल स्थल, वहां के राजा कौन थे? नरवर्मन। कौन थे? नरवर्मन। इनकी पुत्री हुआ करती थी वामा देवी। इनकी पत्नी की बात करें, पत्नी कौन थी? प्रभावती। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। तो ध्यान रखना, जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष की आयु थी। 30 वर्ष की जब आयु थी और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और सन्यासी हो गए। और ध्यान रखना, लगभग बताया जाता है 83 दिन, 83 डेज इन्होंने घोर तपस्या की। और बाद में इन्हें सम्मेत पर्वत, कहां? सम्मेत पर्वत। और ये सम्मेत पर्वत कहां पर है? झारखंड में है। ध्यान रखना, ये सम्मेत पर्वत झारखंड में है। वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को क्या कहा गया है? पुरुषादनियम। क्या कहा गया है? पुरुषादनियम। ठीक है, जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा गया है। और इनके जो अनुयायी हुआ करते थे, उनको क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ। उनको निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इनके जो अनुयायी थे, निर्ग्रंथ थे, उनको इन्होंने क्या किया? इनको इन्होंने चातुर्याम शिक्षा, ध्यान रखना, चातुर्याम शिक्षा। जो चातुर्याम शिक्षा थी, या जो 4 आचरण पालन करने को कहा जाता है चातुर्याम शिक्षा। ठीक है, सत्य बोलने वाला जो होता है, अहिंसा यानी कि प्राणियों की हिंसा न करे, अस्तेय चोरी न करे, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति न रखना, वो शिक्षा इन्होंने चातुर्याम शिक्षा के रूप में अपने अनुयायियों को प्रोवाइड की। अब यहां बात करें महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में तो जैसा मैं बता चुका था आप लोगों को, महावीर स्वामी जो थे वो कौन से तीर्थंकर थे? वो 24वें तीर्थंकर थे। और ध्यान रखना, यहाँ पे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था।
इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। और जैसे जो अनुश्रुतियां हैं उनसे ये पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में जो ऋषभ पंत थे, ऋषभ दत्त जो थे, ऋषभ दत्त, उनकी पत्नी का नाम था देवनंदा। इनकी पत्नी का नाम था देवनंदा। तो ऐसा बताया जाता है कि जो देवनंदा थी उनके गर्भ में थे ये ब्राह्मण कुल में पहले, और बाद में इंद्र ने इन्हें बताया है, जो त्रिशला थी, त्रिशला, उनके गर्भ में इनको प्रस्थापित कर दिया। ये एक मतभेद था इस चीज को भी लेकर के कि इनको पहले बताया जाता है कि ऋषभ दत्त जो थे उनकी पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे, लेकिन इंद्र ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। और पत्नी जो इनका नाम था यशोदा, इनकी पत्नी का नाम था महावीर स्वामी की यशोदा। यशोदा से इनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, या फिर उसका नाम ध्यान रखना, एक और नाम होता है अणुज्या, उसको अणुज्या के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहां पूरे इनके जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। महावीर स्वामी का देखो जन्म जो हुआ था, इनका जन्म वो हुआ था 599 ईसा पूर्व में, या बताया जाता है कि 540 ईसा पूर्व में, दोनों में मतभेद है। वैशाली के पास हुआ था। कहां पर? कुंडग्राम में, कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रधान हुआ करते थे। माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला, या फिर विदेह दत्ता, या फिर विदेह दत्ता के नाम से भी जानते हैं इनकी माता को। ठीक है। पत्नी यशोदा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या थी। इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु कब हुई थी ध्यान रखना, 527 ईसा पूर्व में। मल्ल राजा सुस्तपाल के राज्य में इनकी मृत्यु हुई थी, या फिर कहीं कहीं बताया जाता है कि 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि इनकी पुत्री थी अणुज्या, प्रियदर्शना, यहां मैंने अभी जो बताया आप लोगों को। तो इसका जो विवाह हुआ था, इनकी बहन थी सुदर्शना। इनकी बहन थी किसकी? महावीर स्वामी की बहन थी सुदर्शना। इनका पुत्र था जामाली, उसके साथ इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया। और ध्यान रखना, जब इनकी उम्र 30 वर्ष की हो गई, महावीर स्वामी की उम्र जो थी वो 30 वर्ष की जब हो गई थी आयु, 30 वर्ष की आयु जब हो गई थी, तो इन्होंने तपस्या करने के लिए घर छोड़ दिया था, घर से निकल पड़े थे। और जैन ग्रंथों में आचारांग सूत्र में, किसमें? आचारांग सूत्र में, आचारांग सूत्र में इन्होंने कठोर तपस्या की, ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। और इन्होंने 12 वर्ष तक, कब? 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। और उसके 12 वर्ष के बाद में बैसाख मास के 10वें दिन, जो बैसाख का महीना आता है, उस बैसाख में 10वें दिन इनको जृंबिक गांव था एक, कौन सा? जृंबिक गांव। जृंबिक गांव के पास में ऋजुपालिका नदी पड़ती है। कौन सी? ऋजुपालिका। जो ऋजुपालिका नदी है उसी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य, यानी कि ज्ञान, इनके ज्ञान को कैवल्य बोला गया था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवलिन, जिन यानी कि विजेता, अरहत को बोलते हैं योग्य। ठीक है ना। निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित इनको बोला गया था। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद में कैवलिन, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ बोला गया था, यानी कि विजेता, योग्य और बंधन रहित हमारे महावीर स्वामी को बोला गया था। और ये अपनी साधना में बहुत अटल रहने लगे। और
इन्होंने एक कहा जाए तो एक अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्होंने जब काफी चमत्कार दिखाए तब से इनका नाम क्या पड़ गया, महावीर पड़ गया। वर्धमान का नाम महावीर पड़ गया। इनका प्रथम शिष्य कौन था, जमाता जमीली जो था, जमाता जामाली जो था, इनका प्रथम शिष्य था। चंपा नरेश दधिवाहन जो थे वो भी इनके शिष्य बने। और दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। दधिवाहन जो शासक थे उनकी पुत्री का नाम था चंदना। वो सबसे पहले इनकी पहली भिक्षुणी बनी थी, सबसे पहली। और काफी समकालीन महत्वपूर्ण शासक भी हुए, जैसे कि आपका बिंबिसार था, आपका बिंबिसार था, ठीक है। अजातशत्रु था, अजातशत्रु, उदयन था, चंड प्रगुप्त था, इनकी जो आस्था थी वो जैन धर्म में थी। और ध्यान रखना, कौशल, मगध, मिथिला, चंपा जो प्रदेश थे, यहाँ पे इन्होंने घूम घूम करके अपने धर्म का प्रचार लगभग 30 वर्षों तक किया। लगभग 30 वर्षों तक अपना प्रचार प्रसार किया। उनका निर्वाण जो था 468 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में। 72 साल की इनकी उम्र थी, 72 साल की उम्र। उस 72 साल की उम्र में वर्तमान में राजगीर जो है, राजगीर के पास में जो पावापुरी है, पावापुरी, वहां पे इनका निर्वाण हुआ। और दूसरी परंपरा में देखा जाए तो इनका निधन बताया जाता है 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व, ठीक है ना। चलिए, अगर यहां बात करें जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बात करें, जैन धर्म की शिक्षा, तो जैन धर्म के त्रिरत्न ध्यान रखना, वो कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, इनको त्रिरत्न कहा गया है। और सद्रूप जो थे उनका संकवाहिनी और वास्तविक ज्ञान जो था वो सम्यक ज्ञान ही है। और सांसारिक विषयों से देखा जाए तो सांसारिक विषयों से जो दुख सुख उत्पन्न होते हैं उनके प्रति संभाव सम्यक आचरण को बताया जाता है। अगर यहीं पंच महाव्रत की बात की जाए, यहीं पंच महाव्रत की बात की जाए, पंच महाव्रत तो क्या था? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अहिंसा में मन, वचन, कर्म से किसी के भी प्रति हम कह सकते हैं कि असंयत व्यवहार हिंसा है। और ये क्लियर है कि जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत काफी कठोर थे। और यहाँ तक कि किसी को मारने या हानि पहुंचाने का विचार तो उत्पन्न ही होना हिंसा कहलाता था इस धर्म में। तो पैदल चलना, भोजन करना, इनमें भी किसी कीट पतंग की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये अहिंसा था। वहीं सत्य की बात करें तो मनुष्य को सदा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बिना सोचे समझे न बोला जाए। क्रोध और जो मोह है उसे जागृत होने पर ही मौन रहना चाहिए। जब हमारा क्रोध उत्पन्न होता है, जब मोह जागृत होता है, तब हमें मौन रहना ही चाहिए। अगर इस अस्त्य की बात करें तो बिना किसी अनुमति के किसी की वस्तु को न तो ग्रहण करना चाहिए, ये अपेक्षित बताया गया है, ग्रहण करते हो तो अपेक्षित है, और न किसी की इच्छा करनी चाहिए उस वस्तु की। और इस संबंध में तो बिना किसी आज्ञा के घर में जाना, निवास करना, किसी वस्तु को ग्रहण करना, ये सब वर्जित बताया जाता है हमारा अस्त्य में। अपरिग्रह की बात करें तो ध्यान रखना, भिक्षुओं के लिए किसी प्रकार के संग्रह की
प्रवृत्ति वर्जित है। और संग्रह से क्या है कि आसक्ति की भावना बढ़ती है। धन धान्य वस्त्र आभूषण सभी का त्याग करना अपेक्षित है इस अपरिग्रह में। ब्रह्मचर्य की बात करें तो पूर्ण रूप से देखोगे तो ब्रह्मचर्य का पालन भिक्षुओं के लिए तो अनिवार्य ही है। और इसके लिए किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, संसर्ग करना, है ना, संसर्ग का ध्यान करना, ये भी इसमें करना अपराध है ब्रह्मचर्य में। तो महावीर ने इसमें पांचवा व्रत क्या था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था हमारे महावीर स्वामी ने। और जैन धर्म में कायाकल्प पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। और इसके अंतर्गत तो उपवास द्वारा जो आत्महत्या का भी विधान दिया गया है। और इस पद्धति को संलेखना पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को संलेखना पद्धति कहते हैं, या निषिद्ध भी कहा जाता है। तो जैन अनुश्रुतियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर में है, इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर में है, वहां पर इसी पद्धति से संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है। अगर बात करें यहां जैन दर्शन की, तो जैन दर्शन के अकॉर्डिंग संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। संसार वास्तविक और सत्य है और काफी चक्रों में बटा हुआ है। और प्रत्येक चक्र में जो 24 तीर्थंकर होते हैं, हमारे 24 तीर्थंकर, उनके साथ 63 शलाका पुरुष, इनके साथ 63 शलाका पुरुष बोलते हैं महापुरुषों को, महान पुरुषों को, वो निवास करते हैं प्रत्येक चक्र में। और जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। और अजीव का विभाजन 5 भागों में किया जाता है। अजीव का 5 भागों में विभाजन किया जाता है, यानी कि पुटगल बोलते हैं मैटर को, मैटर, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। ये क्या है हमारा? 5 अजीव, जो अजीव थे उनका विभाजन जो किया गया 5 भागों में किया गया है। अगर पुद्गल की बात करें, तो इसका मतलब है उस तत्व से जिसका संयोग या विभाजन किया जा सके, या इसका छोटा भाग जो कहलाता है उसको हम अणु जो बोलते हैं, अणु, वही भाग पुद्गल कहलाता है। कर्म जो है वो बंधन का कारण है। अज्ञानता से क्या होता है कि कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। और जब आकर्षित होने लगता है तो ध्यान रखना उसको आश्रव कहते हैं। और कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना ही वही बंधन होता है। और अगर हम त्रिरत्नों का अनुसरण करें और अनुसरण करने से जो कर्मों का जो कर्म होते हैं उनका जीव की ओर बढ़ाव हुआ है वो रुक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। अगर रुक जाए, एक मोहित होना वो रुक जाए तो उसको क्या कहेंगे? संवर कहेंगे। और इसके बाद देखा जाए तो पहले से जो कर्म व्याप्त हैं उन्हें समाप्त होने लगते हैं, और इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जब समाप्त होने लग जाएं तो उनको निर्जरा कहते हैं। मोक्ष के बाद जीव जो है वो आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है, और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। और जैन ग्रंथों में से क्या कहा गया है? अनंत चतुष्टय। इसको जैन ग्रंथों में अनंत चतुष्टय बोला गया है। ठीक है ना, क्योंकि अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख जब प्राप्ति हो रही है तो सीधी बात है जैन ग्रंथों में इसको अनंत चतुष्टय बोला गया है। और इंद्रिय जनित ज्ञान को मति, जो इंद्रिय जनित जो ज्ञान था उसको मति, ठीक है। और श्रवण ज्ञान को श्रुति सुनने वाला ज्ञान, दिव्य ज्ञान को अवधि, क्योंकि एक लंबी अवधि के बाद ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति थे दूसरे, उनके मन मस्तिष्क की बात समझ लेने को क्या बोलते हैं? मन पर्याय
पर्याय बोलते हैं। ठीक है, तो जैनियों ने क्या किया, जैन धर्म के लोगों ने क्या किया, परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय की कल्पना की। किसकी? सप्तभंग, सप्तभंग न्याय की कल्पना की। और इसके 7 क्रमिक पद के कारण, 7 क्रमिक पद थे इसके सप्तभंग के, तो सप्तभंगी न्याय इसको कहा गया। क्या कहा गया? सप्तभंगी न्याय। ठीक है, चलिए देखो, जैन धर्म में काफी मतभेद देखने को मिलता है। महावीर स्वामी जो थे हमारे, महावीर स्वामी, उनके ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में देखा जाए, जब 12वां वर्ष था, 12वें वर्ष में देखा जाए तो उनका जमाली से मतभेद हो गया था। मतभेद का कारण क्या था? क्रियमाणकृत सिद्धांत। क्या? क्रियमाणकृत सिद्धांत। अब ये क्रियमाणांत जो क्रियमाणकृत जो सिद्धांत थे, इसको बोलते हैं कार्य करते ही पूरा हो जाना। और इस मतभेद के कारण क्या था, जो जमाली थे उन्होंने संघ को छोड़ दिया था और एक नया सिद्धांत कौन सा था? बहुरत्ववाद। एक नया सिद्धांत था बहुरत्ववाद, यानी कि कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा, उसका प्रतिपादन किया। ठीक है ना, तो इसमें मतभेद था जैन धर्म में भी। अगर इस जैन धर्म के प्रचार की बात की जाए, अगर जैन धर्म के प्रचार की बात की जाए, तो महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही 11 अनुयायियों को, कितने? 11 अनुयायियों के लिए एक संघ की स्थापना की। और जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? गणधर। उनको गणधर कहलाया गया। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो सुधर्मन थे, सुधर्मन, उन्होंने जैन संघ का, हम कह सकते हैं सुधर्मन जो थे वो जैन संघ के पहले अध्यक्ष बने, प्रथम अध्यक्ष बने। और अंतिम जो नंदराज था, नंद राजा, उसके समय में संभूति विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष हुए। और संभूति विजय की मृत्यु जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय हुई। और उनके शिष्य कौन थे? स्थूलभद्र। उनके शिष्य कौन थे? स्थूलभद्र। और इसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल पड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ कि भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब यहां बात ये आती है, संलेखना मैंने पहले भी प्रयोग किया वर्ड और अब भी प्रयोग कर रहा हूं। संलेखना होता क्या है? संलेखना, तो ध्यान रखना, जैन दर्शन के इस शब्द को, संलेखना को, 2 शब्द कह सकते हैं हम, सत्य और लेखना, इन दोनों से मिलकर के बना है। इसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा, अच्छाई का लेखा जोखा, ध्यान रखना। और जैन दर्शन में संलेखना शब्द जो है, उपवास जो होता है, व्रत जो रखते हैं, उसके द्वारा प्राण को त्याग देना, संलेखना बोला जाता है। और 3री सदी का जब समय था, 3री सदी ईसा पूर्व में देखोगे, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में संलेखना विधि के द्वारा ही अपने शरीर को त्यागा था, जैसे मैंने बताया था। और आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता, जो कि आपके महात्मा गांधी जी जो हैं, महात्मा गांधी और विनोबा भावे, उन्होंने क्या किया? इसका व्यापक समर्थन किया, इनको व्यापक समर्थन मिला। और संलेखना को, ध्यान रखना, इस संलेखना को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? संथारा। संथारा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम जैन प्रचार की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो प्रवासी जैन जो थे, उन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया। जब अकाल समाप्त हो गया, जब वे मगध लौट करके आए, तो स्थानीय जैनों ने क्या किया? उनका मतभेद किया। और दक्षिण से जो लौटे थे जैन लोग, उनका दावा था कि अकाल की अवधि में भी उन लोगों ने अपनी धार्मिक नियमों का पालन किया होगा। लेकिन जो मगध में रहे, उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और शिथिल हो गए। और इस मतभेद को दूर करने के लिए और जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में है।
ठीक है ना। वहाँ एक परिषद का आयोजन किया गया, प्रथम बौद्ध जैन संगति का आयोजन किया गया, लेकिन दक्षिण जैनों ने इस परिषद का बहिष्कार किया और इसके निर्णय को मानना अस्वीकार कर दिया। तब से दक्षिणी जैन जो थे वो क्या कहलाने लग गए? दिगंबर। वो दिगंबर कहलाने लग गए। और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाने लग गए। ठीक है। लेकिन कर्नाटक में जैन धर्म के फैलने का पुरातात्विक साक्ष्य जो है 3री सदी ईसा पूर्व में बताया जाता है कि पहले से नहीं मिलता है। और बाद की सदियों में देखोगे तो विशेष करके 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए। और जो जैन मठ वहां स्थापित हुए उन जैन मठों को क्या बोला जाता है? बरसाद। बरसाद। ठीक है। और उनके भरण पोषण के लिए उन्हें राजाओं ने भूमिदान की, भूमिदान मिला। और कलिंग और उड़ीसा, कलिंग और उड़ीसा ध्यान रखना, इनमें जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ था। और ईसा पूर्व 1ली सदी में देखोगे तो इसे आंध्र प्रदेश और मगध के राजाओं को पराजित करने वाली जो कलिंग नरेश थे, खारवेल, उन्होंने इसको संरक्षण दिया। और ईसा पूर्व 2री और 1ली सदी में देखोगे तो जैन धर्म जो है तमिलनाडु, जो है आपका तमिलनाडु के जो दक्षिणी भाग हैं वहां पे भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। और बाद की सदियों में जैन धर्म आपका मालवा, गुजरात, राजस्थान यहां फैला। और इन क्षेत्रों में आज भी जैन धर्म के लोग हैं, जो जैन धर्मावलंबी लोग हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है। और मुख्य रूप से ये व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो जैन धर्म को उतना राजाश्रय नहीं मिला जितना कि बौद्ध धर्म को मिला है। और पूर्व काल में तो इसका प्रचार भी उतना तेज नहीं हुआ, बल्कि यहां देखोगे तो जहां कहीं का पहुंचा और अपना अस्तित्व बनाए हुए है आज भी देखा जाए तो। और इसके विपरीत बौद्ध धर्म तो मानो भारतीय उपमहादेश से लुप्त ही हो गया हो, बिल्कुल ऐसा हो गया है। ठीक है ना। अगर यहां बात करें अब थोड़ी सी जैन धर्म के विकास की, जैन धर्म का विकास, तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है आपका, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। जो आपकी उदयगिरी पहाड़ी है, जो उदयगिरी पहाड़ी है, उनमें खारवेल ने जैन साधुओं के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। और जो आपका गंगवंश का राजा था राजमल चतुर्थ, उसका मंत्री और सेनापति चामुंड राय जो था, इस चामुंड राय ने ध्यान रखना 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक बाहुबली जिन मूर्ति का निर्माण करवाया। और जो आज क्या कहलाती है, ध्यान रखना, गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। और यह कितनी ऊंची है? 70 फीट ऊंची है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जैन संप्रदाय के, जैन धर्म के अलग अलग संप्रदायों की, जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय। ठीक है। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखा जाए तो मगध क्षेत्र में काल पड़ा। और इस समय क्या था कि जैन संप्रदाय के जो प्रमुख थे वो कौन थे? भद्रबाहु थे। और भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। और जो स्थूलभद्र थे, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, प्रारंभ किया धारण करना। और यही कारण था कि स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर। और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए, जैसे मैंने पहले बताया था अभी आप लोगों को, दिगंबर। तो श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य या साधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो श्वेतांबर थे इनको यति, आचार्य या फिर साधु ये कहा जाता था। जबकि जो दिगंबर जैनी लोग थे इनको देखा जाए तो झुल्लक,
एल्लख, एल्लख या निर्ग्रंथ, इनको कहा गया था। ठीक है, तो अगर यहां थोड़ी सी बात करें प्रथम जैन सभा के बारे में, जो पहली जैन सभा थी, तो इसका समय बताया जाता है वो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, और स्थान कहां था इसका? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन थे इसके? स्थूलभद्र। ठीक है, अगर वहीं दूसरी जैन सभा की बात करें तो समय इसका बताया जाता है 513 या फिर 526 ईस्वी। ठीक है, स्थान कौन सा था? वल्लभी था। और जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? देवर्दिगण, देवर्दिगण या फिर क्षमाश्रमण। ठीक है, तो आगे ध्यान रखना, जो जैन धर्म था, जैन धर्म के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनको पूर्व कहा जाता है, पूर्व। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? 14 है। और जैन साहित्य को आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता है, और ये अर्धमागधी या फिर मागधी जो प्राकृत में लिखे गए थे ऐसा बताया जाता है। और इसके अंतर्गत लगभग बताया जाता है कि 12 अंग थे, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, 6 इसमें छेद सूत्र, 6, और इसमें आपके 4 मूल सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र इसमें बताए जाते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। जो जैन तीर्थंकर थे उनके संज्ञान या फिर उनके प्रतीक क्या थे। ठीक है ना, तीर्थंकर और प्रतीक। ठीक है, जो आपके ऋषभदेव थे उनका प्रतीक क्या था? वृषभ, वृषभ। जो संभवनाथ थे इनका क्या था? अश्व। ठीक है, और जो सुमतिनाथ थे, सुमतिनाथ, सुमतिनाथ, सुमतिनाथ का याद रखना, ये था क्रौंच, एक पक्षी होता है क्रौंच, वो था। ठीक है, मुनि सुब्रत की बात की जाए, मुनि सुब्रत की बात की जाए तो इनका क्या था? कूर्मु, कछुआ। ठीक है, और अरिष्ट नेमी की बात की जाए, अरिष्ट नेमी की तो शंख था उनका प्रतीक, शंख। और महावीर स्वामी की बात की जाए तो उनका सिंह था। और यहीं अगर बात की जाए अजितनाथ की, अजितनाथ की तो वो क्या था? गज यानी कि हाथी। अभिनंदन नाथ की बात की जाए, अभिनंदन नाथ की तो वो कौन था? कपि यानी कि बंदर। मल्लीनाथ की बात की जाए, मल्लीनाथ की तो वो कौन था? कलश। नेमिनाथ की बात कर ली जाए, नेमिनाथ तो इनका क्या था? नीलोत्पल, नीलोत्पल। ठीक है, और पार्श्वनाथ की बात की जाए तो वो था सर्पफंड। ठीक है, तो कुछ ये थे आपके जैन तीर्थंकर जिनके कुछ प्रतीक थे। ठीक है, अगर जैन धर्म के योगदान की बात करें, योगदान की, तो जैन धर्म ने ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। और स्टार्टिंग में तो जैनों ने मुख्यतः देखा जाए तो ब्राह्मण के द्वारा जो संपोषित संस्कृत भाषा थी उसका भी परित्याग किया, और अपने जो धर्मोपदेश थे उनके लिए आम लोगों की बोलचाल की जो प्रकृत भाषा है उसको अपनाया। और उनके धार्मिक ग्रंथ में देखा जाए तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, और ये ग्रंथ जो हैं ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में जो आपका वल्लभी, जो वल्लभी नाम का स्थान है
उसमें देखे गए हैं, जो कि एक महान विद्या केंद्र था और अंतिम रूप से वहीं संकलित किए गए। और प्राकृत भाषा में तो देखा जाए कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई, और इनमें से जो उल्लेखनीय बताई जाती है वो आपकी सौरसेनी है, जिससे कि मराठी भाषा निकली है। और जैनों ने तो अपभ्रंश भाषा में भी पहली बार काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इनका पहला व्याकरण तैयार किया। तो जैनों ने मध्यकाल के स्टार्टिंग में देखोगे तो संस्कृत का भी खूब प्रयोग किया और इसमें बहुत से ग्रंथ लिखे। लेकिन जैनों ने कन्नड़ के विकास में भी यथेष्ट योगदान दिया और इस भाषा में उन्होंने प्रचुर मात्रा में लेखन भी किया। तो बौद्धों की तरह जैन लोग भी स्टार्टिंग में मूर्ति पूजक नहीं हुआ करते थे, बाद में वे महावीर और तीर्थंकरों की भी पूजा करने लग गए थे। इसके लिए सुंदर कह सकते हैं या कभी कभी विशाल प्रस्तर जो प्रतिमाएं होती हैं, विशेष करके कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें निर्मित हुई। और प्राचीन काल की जो जैन कला थी उतनी उत्कृष्ट नहीं थी जितनी कि बौद्ध कला। लेकिन मध्यकाल की कला देखी जाए तो जो स्थापत्य है उसमें जैनों का बहुत प्रशंसनीय योगदान बताया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इस जैन धर्म में किस तरीके से हमारे वैदिक धर्म को, जो वैदिक धर्म था, जो वैदिक साहित्य था, उसकी कितनी आलोचना की गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का जैन धर्म कंप्लीट होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कल हम बात करेंगे अपना बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि आपका 8वां अध्याय है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स।